जब आप मूवी देख रहे होते हो और कोई सीन अगर छूट गया या आपको कोई डायलॉग वापस से सुनना है, आप क्या करते हो? रिवाइंड करते हो, राइट? आप उस जगह पे वापस से जाते हो ताकि आप वो डायलॉग फिर से सुन सकें। लेकिन क्या आप हर डायलॉग फिर से सुनते हो जो आपको अच्छा लगता है? तो आप रिवाइंड करते हो, उस जगह पे वापस से जाते हो, वो डायलॉग सुनते हो, आपको अच्छा लगता है एंड देन उसके बाद में मूवी वापस से आगे बढ़ते जाते हैं, राइट? बट हैव यू एवर थॉट कि लाइफ जो है हमारी वो भी एक मूवी की तरह है, और इसमें हम जब औरों के साथ में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एंड व्हेन लाइफ इज़ अ मूवी एंड यू आर द एक्टर ऑफ योर मूवी, राइट? बाकी सारे सब को एक्टर्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपकी मूवी में है, आपकी ज़िंदगी में है, वो सारे को एक्टर्स हैं ना। कैन यू रिवाइंड द मूवी ऑफ योर लाइफ एंड गो बैक टू द प्लेस जहाँ पर आपने किसी को कुछ ऐसा बोला है जो सामने वाले को हर्ट हुआ है? हम अच्छी बातें तो फट से याद दिलाते, देखो मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे साथ ये अच्छा होगा, ये हम फट से याद दिला देते हैं, है ना। लेकिन जब हम किसी को कुछ बुरा भला कह देते हैं, किसी को गुस्से में कुछ चोट पहुंचाने वाली बातें कह देते हैं, या खूब गुस्सा कर देते हैं और सामने वाले को जो मन में आता है उल जुलूल कुछ भी बोल देते हैं, कैन यू रिवाइंड दैट थिंग, डिलीट दैट पोर्शन फ्रॉम योर लाइफ एंड मूव ऑन? सो गाइज वी कैन नॉट डू दैट, राइट? तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये समझें कि कहाँ हमें साइलेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जब लोग कहते हैं ना कि साइलेंस इज़ गोल्डन, पहले मुझे समझ ही नहीं आता था कि लोग ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज लाइक वेरी शॉर्ट टेम्परामेंट मेरा था, एंड मैं बहुत इम्पल्सिव भी हूँ। तो अभी तो मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया, लेकिन पहले ना मैं बहुत इम्पल्सिव थी। तो मैं इम्पल्सिव होकर कि कुछ भी बोल दी, किसी को कुछ भी बोल दिया। उसके बाद क्या होता है, बाद में क्या होता है कि बाद में इतना तकलीफ़ हो जाता है, बाद में गिल्ट आने लग जाता है, अरे यार मैंने क्यों बोला, ये उसको इतना ख़राब लगा होगा ना, ये मैंने तो ठीक नहीं बोला। और मुझे शॉर्ट टेम्परामेंट भी था, तो गुस्से में भी जब भी कुछ भी बोल दिया तभी भी ये लगता था कि यार गुस्से में कुछ भी बोल देती, कुछ तो कंट्रोल कर लिया करो कविता, कुछ तो कंट्रोल कर लिया करो। लाइक यू नो माई मॉम ऑलवेज सेज कि तुम खाली अपना एक गुस्सा कंट्रोल कर लो तो तुम, मतलब पता है, तुम अल्केमिस्ट बन जाओगी। शी यूज टू से मी दैट, एंड नाउ तो मैंने अपने गुस्से को, मतलब आप समझ लो, आई विल नॉट से कि मैं परफेक्ट हो गई हूँ, लेकिन हाँ मैंने 90% तक अपने इस चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, राइट? तो मैंने ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है ना कि आप हर बात का जवाब दो, आप चुप भी तो रह सकते हो। साइलेंस इज़ एक्चुअली गोल्डन। पहले मुझे लगता था कि साइलेंस गोल्डन कैसे होता है यार, कुछ भी मन में है बोल दो, बोलने से तो बातें खुलती है, बोलने से तो बातें सब कुछ होता है, बोलने से गुस्सा मन का भड़ास निकाल दो, सब कुछ होता है। बट वो करने के और बहुत सारे तरीके हैं। आपको मन की भड़ास निकालनी है, गुस्सा निकालना है, आप अकेले में बैठ करके इमेजिन करो सामने वो पर्सन बैठा है, खूब बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, जो बोलना है बोल दो। तब आपको तकलीफ नहीं होगी, मन में ये नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला। और उसके बाद में जब आपका दिमाग संतुलित होगा, तब आप सामने वाले से सीधे सीधे बैठ करके कि भाई मुझे ये चीज़ तुम्हारी ठीक नहीं लगी है, मुझे इस चीज़ से तकलीफ हुई, तब आप उसको बोलोगे तो आपके वर्ड्स क्या होंगे, संतुलित होंगे। अदरवाइज आपके वर्ड्स संतुलित नहीं होंगे। आपने पहले तो कुछ, पहले ही सिचुएशन ख़राब है कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने ऐसा कुछ कर दिया और आपको बहुत जोर गुस्सा आ रहा है, और ऊपर से आपने गुस्से मूल जुलूल बोल दिया। आप दोनों तरफ से ऐसा हो गया कि आपके, कई बार होता है कि इस चीज़ में हमारे रिलेशन ही टूट जाते हैं, राइट? और यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को संतुलित कर लोगे, उसमें चुप रहोगे, अपना गुस्सा अकेले में निकाल लोगे, तो आपको पता होगा कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। तब तक आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब गुस्सा अंदर से निकल गया तो दिमाग शांत हो जाएगा। तो यू विल नो कि आपको क्या बोलना है, क्या कौन से वर्ड्स बोलने हैं, क्या बातें बोलनी है, जिससे कि चीज़ें सुलझ सके रादर देन कि और ज़्यादा उलझ जाए। तो एक तो यहाँ पर आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें कि भाई सोच समझ के बोलो क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले अपने आप को शांत कर लो और फिर बोलो। दूसरा, एक मैंने देखा कि ज़रूरी नहीं है ना कि आप हर जगह बोलो। कई लोगों की आदत होती है ना कि बोलते जाते हैं, बस उन्हें कुछ बोलना है सो दैट कि उनकी प्रेजेंस फील हो। लेकिन यू नो फिर क्या होता है, फिर होता है ये है कि हमको ऐसा लगता है कि यार इनका तो एब्सेंस मतलब ही ठीक है ज़्यादा, उनके प्रेजेंस से, क्योंकि कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी उलझुल आ रहा है, मन में बोले जा रहे हैं। सो आप वैसे पर्सन तो नहीं बनना चाहते हो। तो अगर आपको ये लगता है कि योर प्रेजेंस, यू नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन द ग्रुप और फैमिली और फ्रेंड्स, तो
हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कब चुप रहना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। सिर्फ बक बक करने से आपकी कोई इमेज नहीं बनने वाली। पीछे से लोग यही बोले, अरे इसको तो मतलब लोग पीछे से 4 बातें ही बनाते हैं, सामने तो आपको वो बोलेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि बहुत इन्जॉय करें, बट पीछे से क्या होता है कि वो तो कुछ भी बोलता है, उसको तो खाली बोलना है, इससे कुछ भी बोलता है, बोलने के पहले सोचना नहीं है। सो गाइज अंडरस्टैंड कि साइलेंस हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो जो मैंने सीखा अपनी लाइफ में कि एक तो ये कि जब आपको गुस्सा है तो उसमें तो एकदम चुप रहो। जो पहले लोग बोलते थे ना कि मुंह में पानी भर लो, गुस्सा है जब शांत हो जाए उसके बाद में मतलब वो करना, तो एक्चुअल में ये बहुत मीनिंगफुल है, ये बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में। दूसरा ये है कि अगर आपको ये लगता है कि अगर अभी आप बोलोगे और सामने वालों को इससे तकलीफ़ होगी, तो इससे तो अच्छा है कि आप मत बोलो उस समय में, क्योंकि आप किसी को तकलीफ़ पहुंचा दोगे, आप अच्छे इंसान हो और फिर आप बाद में आपको तकलीफ़ होगी, तो इससे तो अच्छा है कि उसमें में आप चुप रह जाओ। आप उसी बात को इस तरीके से बोलो कि सामने वाले को चीज़ भी समझ में आ जाए और तकलीफ़ भी ना हो। किसी को तकलीफ़ पहुंचा करके कोई चीज़ समझा आप कभी नहीं पाओगे। आपने कोशिश पहले भी बहुत की होगी, क्योंकि जब हमें होती है ना, जब अगर मुझे कोई कुछ बोले ना तो हमेशा ये बोलते हैं, ये बात ध्यान से ढंग से समझा लो यार, ढंग से समझा लो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बोलोगे कि जिससे मुझे तकलीफ़ हो रही तो मुझे समझ में तो वैसे भी नहीं आने का, तब मुझे और लगेगा कि मुझे और ऐसे ही करना है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। थर्ड क्या है कि अगर आपको बिना मतलब का नहीं बोलना है, कि जो भी है बस कुछ बोलना है, अपना प्रेजेंस फील कराना है, तो साइलेंस आपके मतलब कि साइलेंस का जो मायने है ना, वो उसके एब्सेंस में नहीं है। साइलेंस का मायने जो है, साइलेंस का जो वेटेज है वो उसके प्रेजेंस में है। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, जस्ट टू मेक योर प्रेजेंस फील टू द पीपल अराउंड यू, जस्ट डोंट utter words, then stay silent, because silence speaks 1,000 words। क्योंकि आप जो 100 शब्द बोलोगे जिनका कोई मायने नहीं होगा, उससे ज़्यादा वजन होता है उस साइलेंस में, बिकॉज साइलेंस स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। चौथी चीज़ जो मैंने सीखी ये कि अगर कोई चीज़ के बारे में आपको सच नहीं पता है तो वो आपको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आप बोल दोगे तो वो तो एक तरह से र्यूमर फैलाना हो गया ना, या गॉसिप करना हो गया। तो जो चीज़ के बारे में सच नहीं पता तो पहले या तो उस पर सच को जान लो, या फिर मैंने ऐसा सुना है, पता है मैंने ऐसा सुना है, ये चीज़ में कुछ भी नहीं है, ना किसी और का भला ना आपका भला, क्योंकि जब आप ये कर रहे हो कोई और आपके लिए ये कर रहा होगा। बट इफ़ यू आर द पर्सन जो पता है कि कोई भी बातें इस तरीके से फैलाता नहीं है या इस तरीके करता नहीं है, तो लोग भी आपके बारे में इस तरह की कुछ भी बातें करने के पहले 10 बार सोचेंगे। सो गाइज, मेंटेन साइलेंस। साइलेंस का इम्पॉर्टेंस उसके एब्सेंस में नहीं है, साइलेंस का इम्पॉर्टेंस उसके प्रेजेंस में है। So just do that and then see how silence speaks 1,000 words, and your presence in any group, be it of family or friends, relatives, or your team members, or wherever you are speaking, or rather wherever you are silent, it really matters. I'll see you in the next video.